गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल निर्वाणा टेरो बाय ओजस। और आज हम रीडिंग में देखने वाले हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर क्या आपको गाइडेंस की ज़रूरत है और मदर यूनिवर्स आपको अगर कोई गाइडेंस है इंपॉर्टेंट तो वो आपको क्या बताना चाहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है आज की इस रीडिंग से। रीडिंग जनरल है सो सबके लिए ही है एंड कॉमन है रीडिंग, सो इसलिए जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना ही लें और जो नहीं हो रहा आपसे रेजोनेट आप उन चीज़ों को जाने भी दे सकते हो। सो लेट्स सी फ्रॉम हेयर कि क्या आ रहे हैं कार्ड्स आपके लिए। कि 5 ऑफ पेंटिकल्स इज देयर, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, ठीक है, 5 ऑफ कप्स इज देयर एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स इज देयर। ओके, बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं। सो वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स फ्रॉम द बॉटम। ओके, ओके गाइस, कुछ और देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ से एक ओवरऑल एनर्जी मैं आप लोगों के लिए निकाल रही हूँ यहाँ से। सो लेट्स सी क्या आती है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम से वी आर हैविंग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, पहले मैं एक बारी कार्ड्स निकाल लेती हूँ सो दैट मुझे क्लैरिटी रहे कि किस विषय पे मुझे बात करनी है। एंड क्योंकि मुझे देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, राइट, सो मैं सबके बारे में ही बात करूँगी। सो उसके लिए पहले मैं चाहती हूँ कि मुझे क्लैरिटी हो सिचुएशन के ऊपर आपकी। ऑल राइट, सॉरी गाइस। ओके, बॉटम से वी आर हैविंग अबंडेंस। ओके, okay, have the heart guardian from the bottom, shed the old skin। okay, कार्ड हम और लेंगे यहाँ से। ओके, गार्डन एंड द गेट, ठीक है, एंड बॉटम से वी आर हैविंग कॉर्नुकोपिया। ओके गाइस, तो बेसिकली यहाँ पर देखो, ये जो आप रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, सो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे एक कॉमन मैसेज दिख रहा है। वो ये है कि कुछ चीज़ें हैं आपके दिमाग में, आपके माइंड में, एंड कुछ डिज़ायर्स हैं जो आप बहुत देर से या बहुत टाइम से, बहुत समय से, बहुत सारे दिन या कह लो महीनों से आप वेट कर रहे हो। एंड अप्रॉक्सीमेटली जो मुझे दिख रहा है कि मिनिमम 5 मंथ से कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से आप कहीं भी किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। एंड दैट इज़ बेसिकली आपकी कॉन्फिडेंस को वो और भी ज़्यादा मतलब कि परेशान कर रहा है, या आप कॉन्फिडेंटली कोई चीज़ कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि आपको लगता है कि शायद आपके साथ गलत हो रहा है, या फिर बाकी के जो लोग हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हो सकते हैं। लोग जो है वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि मतलब आप उनके ही अकॉर्डिंगली एक्ट करो, एंड जैसा कि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों को फुलफ़िल करके दिखाओ, या आप मतलब उस चीज़ को, अपने उस डिज़ायर को कंप्लीट करके दिखाओ, अपनी विश को कंप्लीट करके दिखाओ। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपसे लगा कर बैठे हैं, राइट। एंड वो चीज़ जो है बेसिकली आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रबल कर रही है। तो कुछ तो ऐसा यहाँ पे डेफिनेटली है। अब क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये लव लाइफ में भी इशू दिख रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए मुझे ये उनके करियर में भी दिख रहा है कि आप शायद अपने फाइनेंसेस से या खुश नहीं है, एंड कहीं ना कहीं आपको बस लग रहा है कि चीज़ें खिंचती चली जा रही हैं, एंड टाइम पीरियड जो है वो बीतता चला जा रहा है, समय बीत रहा है, लेकिन एक्चुअली में कोई सुधार नहीं हो रहा किसी भी चीज़ में।
एंड आपकी लाइफ में बेसिकली आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं। इस चक्कर में जो है आप बेसिकली बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हो विक्टिमाइज्ड भी, कि जैसे कि आपके साथ बहुत गलत हो रहा है। एंड इसीलिए आप खुद के ऊपर भी बहुत समय से मुझे दिख रहा है कि फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी आपकी बहुत डाउन मुझे दिख रही है। ठीक है। कुछ डिसीजंस हैं ज़रूर आपकी लाइफ में जो आप समझ नहीं पा रहे हो, आप ले नहीं पा रहे हो अपनी लाइफ में, एंड उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हो। एंड डेफिनेटली कुछ तो ऐसा है जो आप करना चाह रहे हो, जिसके लिए आप अब फाइनली रेडी हो, लेकिन बीच में कंफ्यूज हो जाते हो आपको बेसिकली क्या करना चाहिए। सो आप अगर लव लाइफ के बारे में सोच रहे हो, या अपने फाइनेंसेस के बारे में, करियर के बारे में, या किसी और डिसीजन के बारे में सोच रहे हो, तो मुझे ये दिख रहा है कि देखो, आप बेसिकली इस समय पे अपना काम को करते रहो कंटिन्यूटी में, एंड डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट्स आपके बहुत जल्दी मिलेंगे, एंड बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। अपनी एनर्जी को थोड़ा सा जॉयफुल करने की ज़रूरत है, ताकि आप इस टाइम अपने काम पे, या अपने जो भी आप जिस भी चीज़ में आप सक्सेस चाह रहे हो, उस चीज़ के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा जॉयस या जॉयफुल इन्वायरमेंट में आने की बहुत ज़्यादा नीड है। उसके बिना बेसिकली आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाओगे, आप सक्सेस नहीं आपको मिल पाएगा, क्योंकि आप बेसिकली बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हो। ना तो आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो ध्यान से, एंड ना ही आप बेसिकली एक अच्छे परफेक्शन की तरफ या एक अच्छे मोरालिटी की तरफ आगे बढ़ पा रहे हो। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इंटरनली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं इस टाइम पे, एंड उस वजह से आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हो। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपकी लाइफ में आप संभाल सकते हो, लेकिन वो भी आप अपनी लाइफ में संभाल नहीं पा रहे हो, क्योंकि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं है, और कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाकर आपसे बैठे हुए हैं। सो आप अपनी सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे हो खुद ही। सो ये मेन चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड बाकी जितने भी लोग हैं बेसिकली मुझे मोस्टली सबके लिए ऐसा दिख रहा है कि बेसिकली आपकी यहाँ पर जो इशू चल रहा है एक मेन, वो रिगार्डिंग फाइनेंसेस हो सकता है कि आप फाइनेंशियली जो है हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में, या आप कुछ बड़ा बनाना चाहते हो। सो उसके लिए देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस आ रही है। सो आई विल सी फ्रॉम दीज कार्ड्स कि क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है फाइनेंसेस के लिए, या फिर जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो। जो ये रीडिंग है उसके लिए गाइडेंस निकालते हैं, देख लेते हैं। ओके, सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज देयर, चैरियट इज देयर, Fool is there, okay, and bottom is King of Cups is there, okay. देखो, बेसिकली आप लोग ना, आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप लोग बिल्कुल भी अपनी लाइफ में रिस्क नहीं ले रहे हो। ठीक है। आप लोग रिस्क लेने से डर रहे हो, आप लोग चीज़ों को फेस करने से डर रहे हो, आप लोग चीज़ों में आगे मूव करने से डर रहे हो। सो अपने डर को सबसे पहले तो जीतो, एंड लाइफ में आप मूव नहीं कर रहे हो तो आपकी लाइफ जो है बेसिकली रुक सी गई है। सो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि आप अपनी साइड से जो एफ़र्ट्स हैं या काम है उनको आप करते रहना है, चाहे वो फाइनेंसेस के सेंस में है। अगर फाइनेंसेस के सेंस में है तो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि आने वाला टाइम जो है फाइनेंसेस में आपकी इम्प्रूवमेंट मुझे डेफिनेटली दिख रही है, लेकिन उसके लिए आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, एंड कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है, कुछ बड़ा बनाने की ज़रूरत है। एंड जो आप लाइफ में अभी तक सोच रहे थे उस चीज़ के ऊपर फाइनली काम करने की अब ज़रूरत है, उस चीज़ के ऊपर मूव करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से ये चैरियट आप देख रहे हो कि किस तरीके से बहुत जल्दी मूवमेंट कर रहा है, एंड इसको पता है कि इसको बेसिकली क्या करना है, तो उसी तरीके से आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है अभी अपने अंदर, कि आप जो कर रहे हो आप करके दिखा सकते हैं, आप सक्सेस पा सकते हो उस चीज़ में। ठीक है। सो बस आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है, बहुत जल्दी आपको आपकी सक्सेस मिलेगी। एंड और गाइडेंस हम यहाँ से देख लेते हैं, साईं बाबा की तरफ से देख लेते हैं कि आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं सिचुएशन के लिए। ओके, रीड द होली बुक्स। सो अगर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी के लिए हो सकता है कुछ लोग कर रहे हैं,
स्ट्राइव कर रहे हो, अगर स्पिरिचुअल जर्नी फाइंड करने के लिए, या एक हीलर बनना चाहते हो, या शायद आप अगर टैरो कार्ड रीडर हो, तो उसके लिए मुझे दिख रहा है कि बेसिकली आपको होली बुक्स रीड करने हैं। एंड अगर आप नहीं भी हो एक हीलर, या अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन नहीं भी हो, आप स्पिरिचुअलिटी में अगर बिलीव नहीं करते, वैसे तो बहुत सारे लोग जो भी टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं वो डेफिनेटली अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो कर रहे होते हैं, या वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। सो वो मुझे दिख रहा है कि आपको इसीलिए फॉलो करना चाहिए अपने होली बुक्स को, जिससे कि आपको बहुत सारे आंसर्स आपके सिचुएशन के मिलेंगे। एंड उसके बाद मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारा, मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में ही बोला कि बहुत सारी चीज़ें अंदर आपके आप दबा कर बैठे हो, या आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है, एंड लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपसे करके बैठे हुए हैं। सो उसके लिए मुझे देखो ये डेफिनेटली दिख रहा है कि आपको उन सब चीज़ों को इग्नोर कर देना है। बाबा की तरफ से भी ये मैसेज आ रहा है कि आप चीज़ों को इग्नोर करिए, अपनी चीज़ के ऊपर फोकस करिए, एंड दूसरों से चीज़ें शेयर करने की ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा, ठीक है। सो अपने अंदर बिलीव रखिए एंड काम करिए। और यहाँ से हम एक मैसेज और निकालेंगे आपके लिए फाइनल, कि आपका अकॉर्डिंग टू द मदर यूनिवर्स बेसिकली आपको क्या करना है इस मोमेंट पे, एंड किस तरीके से आपका जो लाइफ पर्पस है वो आप फुलफ़िल कर पाएंगे, ठीक है। सो लेट्स सी कि क्या ऐसा करना है जिससे आपका लाइफ पर्पस आप फुलफ़िल कर सकेंगे। ओके, टीचिंग। सो मुझे लगता है कि बेसिकली आप लोग फ़िलहाल तो आप लोगों को होली बुक्स रीड करनी है, एंड आपको लोगों के परसेप्शंस को अवॉइड करना है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, एंड आपको टीचिंग्स को फॉलो करना है। एंड साथ ही जो लोग आपके साथ आपसे बात करने आ रहे हैं उनको भी आप एक अच्छी प्रीचिंग दो, चाहे होली बुक्स की, चाहे स्पिरिचुअल जर्नी या स्पिरिचुअल पाथ पे, जिसकी वजह से आपको खुद जो है आपके अंदर आपको बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। एंड साथ ही लाइट एंड लव का कार्ड है, सो डेफिनेटली आपका जो एक लाइफ पर्पस है वो भी कहीं ना कहीं इसी पाथ से होकर निकलता है। इसके अलावा एक गाइडेंस हम यहाँ से भी देख लेते हैं आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए और इस सिचुएशन में ओके। सो टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। सो जैसा कि पहले आया था कि आप लोग अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, सो अगेन आप लोगों को अपने ऊपर फोकस करना शुरू करना है। आप लोगों को चीज़ों को एड्रेस करना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कॉन्फिडेंट फील करवाती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डल फील करवा रही हैं। आपको अपनी नीड्स को समझना है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको बेसिकली आपकी सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा, एंड उन सब चीज़ों को आपको आगे जाके फॉलो करना है, ठीक है। एंड अगर आप ये गाइडेंस फॉलो करते हैं तभी जो है आप एक अच्छे सक्सेस की तरफ मूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने आपकी एनर्जी देख ली है। सो आई विल जस्ट सजेस्ट यू गाइज़ कि आप इस गाइडेंस को बस फॉलो करो। एंड अगर आपको इस जनरल रीडिंग से थोड़ा सा रेजोनेट हुआ हो, या आप जैसा भी आपको फील हुआ, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और साथ ही अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक पर्सनल सेशन में, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज़ आप मुझे मेल भी कर सकते हो। आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। मेरी जो मेल आईडी है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आराम से। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइज। आप सिर्फ गाइडेंस के ऊपर फोकस करें एंड लीव द रेस्ट, और सब चीज़ों को इग्नोर कर दो, एंड सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म के ऊपर फोकस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।